श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड भाग 1 श्लोक प्रवेश करेंगे। कुंदेन्दीवर सुंदरावति बलो विज्ञान धामावुभो शोभाण्ड्यो वर्धन्य वनो श्रुतेन तो गोपी वृंद प्रियो माया मानुष रूपिणो रघुवरो संदर्भ वर्मोहितो सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो भक्ति प्रदोतो हिनः। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप शव के हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ प्रभु श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप से राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्ममय जान ज्ञान खान अगहान कर जह बस शंभु भवानी शोकाशी से कशन। जहां श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया रे मंद मन, तू उन भगवान शंकर को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया और ऋषिमुख पर्वत निहराया तह रहे सचिव सहित सुग्रीवा आवत देख अतुल बल शिवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले हैं। राम बेटा ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया और वहां ऋषिमुख पर्वत पर आज मंत्रियों से सुग्रीव रहते। अतुलनीय बल की सीमा प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी को आते देख करके सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर कहने लगा, अरे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा करके कह देना। ये तो मन के मलिन और बलि के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही उस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर आज हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर करके वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। कैसे पूछ रहे?
को तुम श्यामल गौर शरीरा, और क्षत्रिय रूप फिरो बनवीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, और कवन हेतु विचरो वन स्वामी। हे वीर, ये श्यामले और गौरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं, और आप बन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन 3 देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहने लगे हैं, हम कौशलपुर राज दशरथ के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम और लक्ष्मण नाम है। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर ये सुकुमारी स्त्री थी। यहां वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिर रहे हैं। हमने तो अपना चरित्र कहकर सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा करके कहिए। प्रभु पहचान पर गही चरना, शोष उमा जाए नहीं वरना। पुलकित तन मुख आवन वचना, देखत रुचिर भेष के रचना। प्रभु को पहचान करके आज हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। आज भगवान शंकर कहने लगे, हे पार्वती, वह सुख वर्ण नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, आज मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर भेष की रचना देख रहे हैं। पुण्य धीरा जो धर ए सुत कीनी, हरस हृदय निज नाथ चीनी। मोर न्याव में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। धीरे धर कर स्तुति की है। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। और आज हनुमान जी कहने लगे हैं, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। आज वर्षों के बाद आपको देखा है, वह भी तपस्वी के भेष में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान नहीं सका। और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा है, परंतु आप तो मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? वे तो आपकी माया के बस भुला फिरता है। इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुण्य प्रभु मोहे विसारियो, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं ही यूं ही मंद हूं, और दूसरे मोह के बस में हूं, और तीसरी हृदय का कुटिल और अज्ञान हूं। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया है। हे नाथ, यद्यप मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथा सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। और उस पर वही रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कह रहा हूं कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी
कि और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। आज प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है और करना ही पड़ता है। अस कहे परयु चरण अकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीत और छाई। तब रघुपति उठाय और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कह करके आज हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े हैं। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच करके शीतल किया है। फिर कहने लगे, हे कपि सुनिए, मन में गिलानी मत मानना, मन छोटा भी मत करना। तो मुझे लक्ष्मण जी से भी दूनी प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है और न अप्रिय है, पर मुझको सेवक प्रिय है। क्यों? क्या वह अनन्य गति होता है और मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं है। शो अनन्य जाके असी और मति नटरिय हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। और हे हनुमान, अनन्य तो वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। आज स्वामी को अनुकूल प्रश्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वो आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उस दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहां तक करोड़ों वानरों को भेजेगा। इस प्रकार सब बातें समझा करके आज हनुमान जी ने प्रभु श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने प्रभु श्री राम जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझने लगा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। आज मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लग करके मिले हैं। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या मुझसे प्रीत करेंगे। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुना करके अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीत जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्व उनकी मैत्री कर पा दी। आज दोनों ने हृदय में प्रीत की कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मैं एक बार यह मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये ससुर के बस में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा। राम राम हा राम पुकारी, और हम देख दीन्यो पटडारी। मांगा राम तुरत तिह दीना, पट उरलाय सोच यति कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार करके वस्त्र गिरा दिया। प्रभु श्री राम जी ने उसे मांगा है। तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगा करके आज मेरे राम जी ने बहुत सोच किया है। सुग्रीव कहने लगे, हे रघुवीर, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिल जाए। कृपा के समुद्र बल की सीमा प्रभु वीर राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और कहने लगे, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण से रहते हैं। सुग्रीव कहने लगा,
हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीत थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका। वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा और मैं भी भाई के संग लगा चला गया। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जाकर के घुस गया। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना हूं तो जान लेना कि मैं मारा गया। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगा करके मैं भागा। आज मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा को का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया और बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया है, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और यहां आकर राजा बन बैठा है। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहता हूं। वह सांप के कारण यहां नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूं। आज सेवक का दुख सुन करके दीनों पर दया करने वाले मेरे भगवान श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को भूल के धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्रता का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चला रहे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए। देने लेने में मन में शंका नहीं रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा सौगुना स्नेह करे। और वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण यही हैं, जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री, कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा और तुम्हारी सहायता भी करूंगा। सुग्रीव कहने लगे, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभि राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाई। पर श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर आज सुग्रीव की प्रीत बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब ये वचन कहने लगे, हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति, परिवार और बढ़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही
करूंगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी है। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में है नहीं। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी बड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग उक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले प्रभु श्री राम जी मुस्कुरा करके बोले, तुमने जो कुछ कहा है वो सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। आज काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुण, नट मदारी के बंदर की तरह आज मेरे राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर के गरजा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा और उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। बाली कहने लगा, हे भीरू डरपोक प्रिय, सुनिए, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे और कदाचित मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा और परम पद पा जाऊंगा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी वाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला और दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया, घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा और घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। आज सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, वो मेरा काल है। प्रभु श्री राम जी कहने लगे, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया और जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। तब प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल दे करके भेजा और दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे हैं। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए कि अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब प्रभु श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा और भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए है, लाल नेत्र है, बाण लिए हैं और धनुष चलाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, बोला चितय राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया और प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीत थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह प्रभु श्री राम जी की ओर देख करके कहने लगा, क्या कह रहा है? हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है
और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। अरे मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा है? तो क्या कह रहे हैं? अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। इनय को दृष्ट बिलोकई जोई, ताय बधे कछु पाप न होई। प्रभु श्री राम जी कहने लगे हैं, अरे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने से कुछ भी पाप नहीं होता। शांत करो ना बच्चों। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। आज सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरे। प्रभु अजहू में पापी, अंतकाल गति तुर। बाली कहने लगा है, हे प्रभु श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। प्रभु अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर मेरे राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। आज बाली कहने लगा, हे कृपा निदान सुनो, क्या कह रहा है? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। जाशु नाम बल शंकर काशी, देते सबय सम गति अविनाशी। मुनिगण जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं। आज फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कहा जाता। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। आज जिनके नाम के बल से शंकर भगवान काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति मुक्ति देते हैं, वह प्रभु श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन सकेगा? जय हो। शो नयन गोचर जाश गुण नित, नेति कै श्रुति गावही। जित पवन मन गो निरस कर, मुन ध्यान कबहु पावही। मोहि जान अति अभिमान बस, प्रभु कहो राखो शरीर ही। अस कवन सट हट काट सुर तरुबार करे बबूरई। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं, तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर आज मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी किंचित ही झलक पाते हैं, आज वही प्रभु अब साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमान बस जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाट लगाएगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। जय हो। अवनाथ कर करुणा बिलो कहूं, देहो जो बर मांगहूं। जे जौन जन्मो कर्म बस, तय राम पद अनुराग हूँ। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गहे बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि करिए और मैं जो वर मांगता हूं उसे दीजिए।
मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं, आज वहीं मेरे राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल से मेरे ही समान है, इसे स्वीकार करिए आप। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़ के से अपना दास मानिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करे, और बाल कीन तन त्याग। सोमन माल जिम कंठ ते, और गिरे तन जान ही नाग। श्री राम के चरणों में दृढ़ प्रीत करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना नहीं जाने। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया और नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। आज बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल रही है। तारा बिकल देख रघुराया, और दीन ज्ञान हर लीनी माया। छित जल पावक गगन शमीरा, और पंच रचित यत अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देख करके श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया ज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से ये अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। और क्या कह रहे हैं? प्रगट सुतन अब आगे सोवा, और जीव नित्य के लगे तुम रुवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, और लीन से परम भगत वर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। भगवान शंकर कहने लगे हैं, हे उमा, हे देवी, हे पार्वती, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का संवर्तक कर्म किया। तब मेरे राम जी ने छोटे भैया लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवा करके चले। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। हे पार्वती, जगत में मेरे राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीत करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु कहने लगे, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहां पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो और मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए
तब श्री राम जी प्रवसरण पर्वत पर जाकर के टिके। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था और उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान प्रभु श्री राम जी कुछ दिन यहां आकर निवास करेंगे। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्धि और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। जब से रमापति प्रभु श्री राम जी वहां निवास किया तब से उन मंगल स्वरूप हो गया, वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान है। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लग रहे हैं। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिय सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली किसी चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीत स्थिर नहीं रहती। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सह रहे हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं। मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव की माया लिपट गई हो। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ रहे, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। चारों दिशाओं में मेंढकों की दुनिया सी सुहावनी लग रही है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान और प्राप्त होने पर हो जाता है। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए, जैसे शेष राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा। उनकी एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। अन्न से युक्त लहलाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी सुशोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुष की सम्मति। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आज उठा हो। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं और उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। यह चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कलियों को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है, पर वहां घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। पृथ्वी अनेक तरह से जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे स्वराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहां तहां अनेक पथिक ठहर हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर आज विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जैसे बादल जहां तहां गायब हो गए।
जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाते हैं। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई, परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। फूले हुए कांस से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने कांस रूपी सफेद बालों के रूप से अपना ये बुढ़ापा प्रकट किया है। आज अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सूख लिया। जैसे संतोष लोभ को सूख लेता है, नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित असंतों का हृदय। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी ग्रस्त धन के बिना व्याकुल होता है। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थान में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। शरद ऋतु पाकर राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी क्रम से विजय तप व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। आज जैसे ही श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के चरण में चले जाने पर एक ही बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म श्रवण होने पर सुशोभित होता है। भौने अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं, पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में आज वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की सम्मति देकर दुष्ट को होता है, दूसरे की संपत्ति देकर। पपिया रट लगाए हैं उसको बड़ी प्यास है, जैसे भगवान शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए छींकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर सदैव और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली है। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को ले आऊं। कहीं भी रहे या जीती होगी तो हे तात यतन करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी है। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को भी मारूंगा। आज भगवान शंकर कहने लगे हैं, देवी उमा, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, यह तो लीला मात्र है। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीत मान ली है, जोड़ ली है, आज वही इस चरित्र और लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में लिया। तब दया की सीमा रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि तात सखा, सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने प्रभु श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया,
साम दान दंड भेद चारों प्रकार की रीति कहकर उन्हें समझाया है। शून्य सुग्रीव परम भय माना, और विषय मोर हर लीन्यु ज्ञान। आज हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन पुत्र, जहां तहां बानरों के यूथ रहते हैं वहां दूतों के समूह को भेजूं और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो न आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके सबको भय प्रीत और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले हैं। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए और उनका क्रोध देकर बंदर जहां तहां भागे। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास में आए। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बांह दी, भुजा उठाकर कहा, डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर के कहा, सुन हनुमंत संग ले तारा, कर विनती समझाओ कुमारा। तारा सहित जाए हनुमाना, चरण बंदे प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनिए, तुम तारा को साथ ले जाकर के विनती करके ये राजकुमार को समझाओ और समझा बुझाकर शांत करो। आज हनुमान जी ने तारा से जाकर आज लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की है और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करे विनती मंदिर ले आए, चरण पखारे पलंग बैठाए। तब कपीस चरण सिरुनावा, गए भुजल लक्ष्मण कंठ लगावा। विनती करके उन्हें महल में ले आए, चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बिठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। सुग्रीव कहने लगे, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी ये क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है, फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। आज सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। तब अंगद आदि बानरों को साथ लेकर मेरे राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहां रघुनाथ जी थे वहां पर आ गए। नाय चरण सिरो कहे कर जोरी, नाथ मोय कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटिय राम करो जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर आज सुग्रीव कहने लगे हैं, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूं। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बनाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। वे गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिम भाई।
अब सोए जतन करऊं मन लाई, जे विद सीता के सुधि पाई। तब रघुनाथ जी मुस्कुरा कर कहने लगे, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो, अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता जी की खबर मिले। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के यूथ झुंड आ गई। अनेक रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे मां, हे देवी, ये बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, जिसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आ करके श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुरी निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं कि जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। वाह, प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं और सारे रूप और सब स्थानों में हैं। जय हो। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझा करके कहा कि बानरों के समूह, यह प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहो खोजऊ जाई, मास दिवस मह आयऊ भाई, अवध में तेजो बिन सुधि पाए, आवे बने है सुमोह माए। और जाकर जानकी जी को खोजो, हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। बचन सुनत सब बानर और जह तय चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, क्या कहा? सुनो नील अंगद हनुमाना, जामवंत मत धीर सुजाना, सकल सुभट मिल दक्षिण जाओ, सीता सुध पूछऊं सब काऊ। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जाम्बवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। तज माया से यही परलोका, मिटे सकल भव संभव शोका, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम विहाई। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत वत्सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही तो फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर मेरे प्रभु श्री राम जी का भजन ही किया जाए। जय हो। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर चरणों में फिर सिर नवा करके श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर के चले और सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास में बुलाया
उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया और अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार करके दी। पाछे पवन तनय सिरनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। बहु प्रकार सीतै समझायो, कहे बल बिरहे बेग तुम आयो। हनुमत जन्म सुफल कर माना, चलो हृदय धर कृपा निधाना। और कहा बहुत प्रकार से सीता को समझाना, और मेरा बल तब विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौटाना। आज हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान भगवान श्री राम को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, आज तो भी राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए आज सीता जी का पता लगाने को जहां तहां बानरों को भेज रहे हैं। और क्या, चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिर खोह। राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छोह। सब बानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। आज शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। आज हनुमान जी ने मन में अनुमान किया है कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतरे पवन सुत आवा, सब कौले सुई विवर दिखावा। आगे के हनुमंत ही लीना, बैठे विवर बिलमुन कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं थी। दीखे जाए उपवन बर, शरभिग सत्य बहु कंज। मंदिर एक रुचिर तय, बैठी नार तप पुंज। अंदर जाकर उन्होंने उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। आज दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कहकर सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करिए, भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए, फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कहकर सुनाई और कहा, मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। जय हो। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे। पछताओ नहीं, निराश ना हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देख रहे हैं, सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। जय हो। मूंदो नयन बिबर तज जाऊ, पेहु सीत जन पछताहु।
नयन मूद पुण्य दे कहीं बीरा, और ठाड़े शकल सिंधु के तीरा। शो पुण्य गई जहां रघुनाथा, और जाए कमल पद नायश माथा। नाना भांति विनय तिह कीनी, अनपायनी भगति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नभाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दे दी। बद्री बन को सो गई प्रभु अज्ञाधर शीस, उरधर राम चरण जुग जे बंदत अजीस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, आज हृदय में धारण कर स्वयं प्रभा भद्र का आश्रम को चली गई। यहां वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे, हे भाई अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भर बारी, दुह प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुध सीता के पाई, और वहां गए मारे कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भर करके कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई है। वहां तो सीता जी की सुध नहीं मिली, यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली है, और वहां जाने पर बनराज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, और राखा राम निहोरन ओही। पुनि पुनि अंगद कहे सब पाही, और मरन भयो कछु संशय नाई। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, आज मेरे राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई ऐसा नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। बानर और अंगद के वचन सुनते ही किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। क्या कह रहे? हम सीता के सुध लीने बिना, और नहीं जो जुबराज प्रवीणा। अस कह लवन सिंधु तट जाई, और बैठे कपि सब दर्भ डसाई। हे श्री योग्यराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब बानर कुश बिछा करके बैठ गए। जय हो। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कौ नर जन मानो, और निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानो। जाम्बवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। कहने लगे, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीत रखते हैं। जय हो। निज इच्छा प्रभु अवतरई, शोरमय गो द्विज लागे। सगुन उपासक संगतः, रहे मोक्ष सब त्याग। देवता पृथ्वी गौर और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुण
षगड़ोपासक भक्तगण शालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारशिष्ट और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। इस प्रकार जाम्बवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुन ली। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे, तब कहने लगा, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया है। आज समय कह भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिन मरहूं। कबहु न मिल भरे उदर आहारा, आज दीन विदे कही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। आज पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन। गीत के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए। सब सचमुच ही मरना हो गया और ये हमने जान लिया। फिर उस गीत संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जाम्बवान के मन में विशेष सोच हुआ। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन कोई नहीं। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके और अभय वचन देकर उसने पास जाकर आज जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कहकर सुनाई। सुने संपाति बंधु की करनी, और रघुपति महिमा बहु विधि वर्णी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से प्रभु श्री रघुनाथ जी की महिमा आज वर्णन की है। तो क्या कहने लगे, मोहि ले जाओ सिंधु तट, और देव तिलांजल ताहे, और बचन सहाय करब में पेहूं खो जाऊं जाए। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं और इस सेवा के बदले में तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा। अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी और उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा था, त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरई, तासु नार निश्चर पते हरि, तासु खोज पटिये प्रभु दूता, तिन्हें मिले ते हो पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा, उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे और उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उग जाएंगे। चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि के वह वाणी आज सत्य हुई है। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु को कार्य करो। क्या कह रहा है, गिरे त्रिकूट पर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका, तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठ सोच रत अहि। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहां स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का उपवन बगीचा है, वहां सीता जी रहती है। इस समय भी वे सोच में मगन बैठी है। देख करके बता दिया।
मैं देखूं तुम नाही, और गीधे दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते हो, कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते। क्यों? गीत की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो नघाय सत जो जन सागर, और करें सो राम काज मत आगर। मोहे बिलो के धरो मन धीरा, और राम कृपा कस भयो शरीरा। जो 100 योजन यानी 400 कोश समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निदान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया, बिना पांख का बेहाल था, पांख उगने से सुंदर हो गया। और क्या? पापी जाकर नाम सुमरही, अति अपार भव सागर तरही। तास दूत तुम तज कदराई, और राम हृदय धरे करो पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर मेरे राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। काकभूषण जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। ऋक्षराज जाम्बवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाला बल का लेश भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु प्रभु श्री राम बामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बल बांधत प्रभु बाड़यो, सो तनु वरन न जाय। उभय घरी मैं दीनी, सात प्रदेशन दाय। बल के बांधते समय प्रभु इतने बड़े, उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणा कर ली। अंगद कहने लगा, मैं पार तो चला जाऊंगा। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, और जिय संशय कछु फिरती वारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठे किम सब ही करनायक। अंगद कहने लगा, मैं पार तो चला जाऊंगा, पर लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। तब जाम्बवान कहने लगे, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। ऋक्षराज जाम्बवान ने प्रभु हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनिए, तुमने यह क्या चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। आज यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काय हो गए। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूं और सहायक और सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहां ला सकता हूं। हे जाम्बवान, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जाम्बवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन प्रभु श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे बानरों की सेना साथ लेंगे।
आज बानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारदाद मुनि भगवान के तीनों गुणों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर बाबा तुलसीदास गा रहा है। भववेशज रघुनाथ जसो सुने जे नर अरु नारी, तिन कर सकल मनोरथ सिद्धि करे त्रिशिरार। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे त्रिशरा के शस्त्र मेरे प्रभु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, शून्यताश गुण ग्राम जाशु नाम अग खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक यानी व्याध के समान है, उन प्रभु श्री राम जी के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास पारायण 23वां विश्राम, ये चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की जय। वो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। वो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम।